नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बिहार के भागलपुर में राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा दिए गए धरने की। ललितपुर में कैसे किसान ने गांव के प्रधान पर लगाया आवास के नाम पर रुपए हड़पने का आरोप, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ जानेंगे कि उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर क्या कुछ कहा। तो आइए विभिन्न खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। भागलपुर बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज अपनी मांगों को लेकर बेल्ट्रॉन जिला इकाई भागलपुर के द्वारा 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें दर्जनों बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के कर्मी मौजूद थे। उनकी एक ही मांग है, हमारा सेवा समायोजन हो, किसी प्राइवेट कंपनी के तहत हमें कार्य नहीं कराया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 25 वर्षों से सरकार के कार्य का निर्वहन लगातार हम लोग करते आ रहे हैं, परंतु इसका हम लोगों को सेवा समायोजन नहीं मिला है। इसको लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। धरना जो दिए, इसका क्या उद्देश्य है? धरना का हम लोग का उद्देश्य एक ही है, सेवा समायोजन का। हम लोग लंबे समय से, लगभग 25 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्ट्रॉन के हम लोग जो कर्मी हैं, लगातार सरकार का कार्य कर रहे हैं। जितने भी बिहार में सरकारी संस्थान हैं, सभी जगह हम लोग एक कार्य कर रहे हैं सरकार का, परंतु इतने लंबे समय होने के बाद में भी अभी हम लोग का सेवा समायोजन नहीं हुआ है। इसी को लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना पर भी जाएंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजेश गुंजन है और मैं वर्तमान में विधि व्यवस्थांचल इंस्पेक्टर ऑफिस में कार्यरत हूं। और हमारे साथ साथ पूरे जितने भी भागलपुर जिला के जितने भी कर्मी हैं, सब यहाँ पे एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहूँगा कि आप बिना ऐसे आप सुनते नहीं हैं, बिना आहुति लिए हुए। आप अगर आहुति चाहते हैं शिक्षकों जैसा, तो हम लोग उसको भी देने के लिए तैयार हैं। और इस बार हम लोग पूरे अपना पीठ को मजबूत करके इस बार उतरे हैं मैदान में और सेवा समायोजन लेकर रहेंगे। अगर चक्का जाम करना पड़े, रेल जाम करना पड़े या डाक बंगला चौराहा पर आंदोलन करना पड़े, हम लोग उसके लिए आगे रहेंगे और सेवा समायोजन लेकर रहेंगे और आपको देना भी होगा। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस लाइन में तैनात वाहन कोषांग प्रभारी अभिषेक कुमार ने पंखे से बिजली के तार का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मामले को लेकर मृतक अभिषेक के भाई विवेक ने बताया कि मेरे भाई अच्छे इंसान थे, मगर एसपी विभाग के मुंशी और 2-3 चालक फर्जी चालान पर दस्तक करवाकर पैसे का भुगतान कर लेते थे। इन्हीं लोगों की वजह से भैया परेशान रहा करते थे। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की थी, मगर कोई जांच आदि नहीं की गई। विभाग की संवेदनहीनता ने मेरे भैया की जान ले ली। वहीं मामले को लेकर आज एसएसपी आनंद कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए पूरी जानकारी विस्तार से दी है। इस पूरे चीज़ों की जांच के लिए जो हमारी जो इंटरनल ऑडिट कमेटी हमने बनाई है, वो सारी चीज़ों की जांच करेगी, ठीक है ना। और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। और ये जांच वार्षिक स्तर पे होती है महालेखाकार के द्वारा। ये इस साल भी होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग अपने इंटरनल ऑडिटिंग करा के चीज़ों को एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। केस दर्ज हो गया सर इसमें? हाँ, इसमें जो परिजन हैं उनके बयान पर कांड दर्ज किया गया है। कोई नेम? एक नेम्ड है, उनके एक सिपाही पर नेम किया गया है। अन्य लोगों के अज्ञात, उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। और हम लोग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। आज संभवतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी तो हत्या के मतलब जैसे मौत हुई, मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल जाएगा। हालांकि जो एफएसएल की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बोला था कि ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। किस धारा में सर केस दर्ज किया गया? केस 302 और अन्य धाराओं में दर्ज किया गया। सर किस पर नामजद बनाया गया है? सिपाही है? हाँ, एक सिपाही है, अर्जुन उसका नाम है, तो उसको नामजद करते हुए और 3-4 अन्य लोगों का अज्ञात के विरुद्ध उन्होंने किए कांड दर्ज करते हैं। सिपाही सर वो विभाग से जुड़े उसी विभाग? हाँ, सिपाही है तो विभाग से ही है। और पूछताछ हुई? हाँ, पूछताछ हो रही है और अन्य लगभग 4-5 और लोगों से इस पूरे मसले पर पूछताछ चल रही है। एसआईटी के द्वारा लगातार कल से पूछताछ चल रही है। तो उसमें जो भी अग्रतर
साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सर मान सकते हैं कि सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? हिरासत में नहीं कहेंगे, पूछताछ हो रही है, अभी पूछताछ हो रही है, साक्ष्य अनुसार कार्रवाई होगी। प्रमाण मिलने पर जेल जा सकता है सर? बिल्कुल, जिस पे भी दोष सिद्ध होगा, साक्ष्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास एक महिला काफी लाचार और रोती बिलखती नजर आई। उसके हाथ में एक फोटो था जिसे लेकर वह दर बदर भटक रही थी। बेगूसराय की मीनू देवी ने नीतीश कुमार नाम के युवक से प्रेम विवाह 7 वर्ष पहले किया था, जिसमें परिवार वालों की नाराजगी थी। बावजूद उसके दोनों के साथ 7 साल से रह रहे थे, लेकिन अचानक कुछ दिन से उनके पति का फोन बंद आ रहा था और वह काफी परेशान है, जिसको लेकर वह काफी घबराई हुई दिखी और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई। उसकी नानी फोन करा, वो भाग आया कि मेरा मम्मी मर गया है। भागलपुर क्यों आए हैं? हम आए यहाँ न्याय मांगने, मेरा पति ढूंढ के दीजिए। मेरा पति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके परिवार वाला हमें नहीं चाहता है। पति कहाँ चला गया आपका? वो गया है साहेबगंज झारखंड अपने नानी के पास। उसकी नानी फोन छीन लिया है, कह रहा दूसरा शादी कराएंगे, हम नहीं रखेंगे। मेरा पति तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम आए यहाँ भागलपुर। किसके पास? एसपी के पास। कहाँ ला? न्याय मांगने, अपने पति के ढूंढने। क्या नाम है आपका? मीनू देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय। कब शादी हुई? हो गया 7 साल हो गया। क्या किसके बीच अनबन हुआ है? कौन नहीं? उसकी नानी है, उसकी मौसी और मम्मी, ये 3 के बीच हमारे विवाद चलता है। 3 बार आए तो वो चला आया। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करे थे। ठीक। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम मोहरा के किसान ने गांव के प्रधान पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर रुपए हड़पने के आरोप लगाया है। कहा है कि आवास नहीं मिला और ना ही रुपए मिले। किसान जिलाधिकारी के द्वार पर पहुंचा। क्या कहना है पीड़ित किसान का, देखिए हमारे संवाददाता विकास सोनी की इस रिपोर्ट में। जहां पर मुख्यमंत्री का सपना हर एक ग्रामीण को मिलेगा, जहां पर छत, और वहीं पर आवास के नाम पे हो रही है धांधली। हम आपको बता दें कि जहां पर पीड़ित व्यक्ति पहुंचा है जिलाधिकारी के द्वार और मांग की है न्याय की, जहां पर प्रधान के द्वारा पैसे ले लिए गए आवास के नाम पर कि आवास हम आपको देंगे, लेकिन ना उन्हें आवास मिला, ना उनके पैसे वापस हुए। आइए जानते क्या है पीड़ित का कहना है, क्योंकि पीड़ित पहुंचा है जिलाधिकारी के द्वार। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? इमरत। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? मोहारा के। क्या समस्या लेकर आ जा रहे हैं? आवास की। क्या है पूरा मामला? ये है कि प्रधान ने हमसे 20,000 रुपया ले लिए 2 साल पहले, और 20,000 लेके और कोई आवास नहीं बनवाया है। और जो मतलब जो बनवे योग्य भी नहीं है, 4-4, 5-5 एकड़ जमीनें हैं जिनके पक्के मकान भी हैं, उनके आवास बन चुके हैं। और हम गरीब लोग जो बनवे योग्य हैं, उनने हमारा चाहे उनने कटवा दिया हो, चाहे किसी भी ने। अच्छा, अभी वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं? मकान है? हाँ, कच्चा मकान है। कच्चा मकान है जी। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर कच्चे मकान को बदलने के लिए और मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने के लिए इन्होंने आवेदन किया था, जहाँ पर आवास के लिए, और वहीं पर आवास के नाम पे क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। उनने ये भी कहा कि अगर किधर तुम दरखास्तबाजी करोगे तो हमारा क्या कर लोगे, और उनने मारने की धमकी भी दी। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सीधे इधर चला आया। यहाँ हम आपको बताते हैं कि जब आवास के नाम पे प्रधान ने लिए 20,000 रुपए, जब इनसे मांगे गए तब इन्हें मिली धमकी देके। क्या बोले वो? ये बोले कि तुम हमारा क्या कर लोगे? हाँ, नहीं बनवा। अब हमारे साथ ना तुम वोट दिए हमको, और ना हमारे साथ थे, इसलिए हम नहीं बनवा पाएंगे, तुम बनवा लेना। यहाँ पे वोट का बदला लिया गया, जहाँ पर इनके घर में छत नहीं है। मुख्यमंत्री के सपने को जहाँ पर चूर करते हुए प्रधान, तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम ये मांग करना चाहेंगे कि हमारा आवास बनवाया जाए। अच्छा, वहीं पर जिलाधिकारी से मुलाकात हुई? हाँ, हुई। अच्छा, क्या बोले? यही बोले कि तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रार्थना पत्र दे दिया। कितने बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं? अब दोबारा लेके आए। अभी पिछले दिनों में कितने बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं? 2 बार। अब 2 ही बार दिया है। 2 बार दिया है।
समाधान अभी कुछ नहीं हुआ है, ना कोई जांच गई, समाधान नहीं हुआ है। नहीं। यहाँ हम आपको बता दें कि 2 बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी जहां पर आवास के नाम पे एक ईंट भी जहां पर इनके स्थान झोपड़ी पर तक नहीं पहुंची है, प्रधान के द्वारा मांग की गई है, वहीं पर जिलाधिकारी को दिया है ज्ञापन। अब देखने वाली बात यह होगी ज्ञापन देने के बाद इनको आवास मिल पाता है, इनके जो पैसे इन्होंने दिए हैं वह वापस मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, यह सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। खबर उन्नाव से है, जहां भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने आज प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में साक्षी महाराज ने राहुल के पनौती वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही कई और मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। आइए सुनवा देते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। टनल में जो है कुछ मजदूर फंसे हुए थे, कड़ी मशक्कत के बाद कल उनको निकाल लिया गया है। धामी जी भी वहाँ पर पहुँचे थे और एक सांसद मंत्री जी भी पहुँचे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही प्रसन्नता हुई जब मैं इस दृश्य को देखा और जनरल वीके सिंह ने हंस करके काम करने वालों की पीठ को थपथपाया, तो लगा कि हमारे लोग सकुशल यहाँ से निकलने वाले हैं। मैं ऑनलाइन था, लाइव टीवी देख रहा था और एक एक करके 2-2 करके सकुशल 41 के 41 श्रमिकों को निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए एनडीआरएफ के जवानों को, वहाँ मेहनत करने वाले सभी दूसरे श्रमिकों को, अधिकारियों को, जनरल वीके सिंह को और विशेष रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी को हृदय की गहराई से मैं बधाई दूंगा कि भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 41 के 41 श्रमिकों को सकुशल निकाल लिया। ये बाबा केदारनाथ की कृपा है, भगवान बद्री विशाल की कृपा है और इन सब की कृपा से इतना बड़ा दुष्कर कार्य जो असंभव जैसा लग रहा था, सारा देश जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उत्तराखंड से मेरा बहुत बड़ा संबंध है, मेरा मुख्यालय उत्तराखंड के श्री ऋषिकेश में है, आना जाना रहता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात भी की थी इस संदर्भ में, तो मैं अभिभूत हूँ और जो 41 श्रमिक निकल के आए हैं उन सबको हृदय की गहराई से उनके जीवन के लिए शुभकामना करता हूँ, बधाई देता हूँ। महाराज जी, इसी पर जो है विपक्ष के लोग कह रहे थे जब मजदूर नहीं निकल पा रहे थे कि सरकार चांद पर तो पहुंच गई है, मगर जो जमीन में लोग मजदूर पहुंचे हैं उनमें उनको निकालने में देरी क्यों कर रही है? लेकिन अब इंतजाम नहीं है? उनके मुंह पर उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इस न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।